वो एक गरीब परिवार के बगीचे में खिले गेंदे के फूल से पैदा हुई थी। उन्होंने उसका नाम मैरीगोल्ड रखा और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। उसके सुनहरे बाल और आंखें थीं और एक प्यारी मुस्कान थी जिसने उनके दिनों को रोशन कर दिया था। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि एक दिन राजा के सैनिक सुनहरे बालों वाली लड़की की तलाश में उनके गांव में आए। उन्होंने कहा कि वो भविष्यवाणी की गई राजकुमारी थी जो राज्यों को एकजुट करेगी और युद्धों को समाप्त करेगी। वे उसे उसके परिवार से दूर ले गए और महल में ले आए। वहां उसकी मुलाकात एक क्रूर और लालची राजा से हुई जो उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। उसने उससे कहा कि वो उसकी मंगेतर है और जब वो वयस्क हो जाएगी तो वो उससे शादी करेगी। उसने उसे एक टावर में बंद कर दिया जिसकी रक्षा एक अजगर कर रहा था और किसी को भी उसे देखने से मना कर दिया। मैरीगोल्ड अकेली और डरी हुई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। उसे अपने परिवार और दुनिया के बारे में बताई गई कहानियां याद आईं। वो पहाड़ों, जंगलों, समुद्रों और शहरों को देखने का सपना देखती थी। वो जादूगरों, महान योद्धाओं से मिलने का सपना देखती थी जो राक्षसों से लड़ते थे और लोगों की रक्षा करते थे। वो सच्चा प्यार पाने और आजाद होने का सपना देखती थी। एक रात एक युवक उसके टावर पर आया। वो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था जिसने उसकी सुंदरता और बहादुरी के बारे में सुना था। वो महल में चुपचाप घुस गया था और रस्सी के सहारे टावर पर चढ़ गया था। उसने अपना परिचय लियो के रूप में दिया और उससे कहा कि वो उसे बचाने के लिए वहां है। मैरीगोल्ड आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी, लेकिन सावधान भी थी। उसने उससे पूछा कि वो उसकी मदद क्यों करना चाहता है और वो उससे क्या उम्मीद करता है। उसने कहा कि वो उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहता और वो उससे पहली नजर में प्यार करता है। उसने कहा कि उसकी महल से भागने और उसे अपने राज्य में ले जाने की योजना है, जहां वे सुरक्षित और स्वतंत्र होंगे। मैरीगोल्ड को प्रलोभन दिया गया, लेकिन उसे अपराध बोध की पीड़ा भी महसूस हुई। उसने भविष्यवाणी और युद्ध से पीड़ित लोगों के बारे में सोचा। वो सोचती थी कि क्या उसे पूरा करने के लिए कोई कर्तव्य है और क्या वो कोई बदलाव ला सकती है। उसने लियो से पूछा कि वो भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचता है और क्या वो इस पर विश्वास करता है। लियो ने कहा कि उसे भविष्यवाणी की परवाह नहीं है और उसे केवल उसकी परवाह है। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी झूठ थी, राजा द्वारा उसे हेरफेर करने की एक चाल थी। उसने कहा कि राजा युद्धों का कारण है और वो उसे कभी जाने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि युद्धों को समाप्त करने का एकमात्र तरीका राजा को उखाड़ फेंकना था और वो उसके साथ ऐसा करने को तैयार थे। मैरीगोल्ड उसकी बातों से प्रभावित हुई, लेकिन उसे एक संदेह भी महसूस हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो सच कह रहा था या उसके कुछ गुप्त उद्देश्य थे। वो सोच रही थी कि क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है या क्या वो उसे मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। वो सोचती थी कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है और क्या वो ही ऐसा है। उसने उसकी आंखों में देखा और उनमें आग देखी। उसके हृदय में गर्मी और पेट में हलचल महसूस हुई। उसे अपने शरीर में एक इच्छा और अपनी आत्मा में एक लालसा महसूस हुई। उसे अपने अस्तित्व में एक प्यार और अपने मन में एक विकल्प महसूस हुआ। उसने एक मौका लेने और अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया। वो उसके साथ जाने और महल से भागने को तैयार हो गई। उसने उसे चूमा और उसने उसे वापस चूमा। उन्होंने अपना बैग पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, अजगर जाग गया और दहाड़ने लगा। इसमें घुसपैठिए की गंध आ गई और विश्वासघात का एहसास हो गया। इसने उन जंजीरों को तोड़ दिया जिनसे वो बंधा हुआ था और उन पर हमला कर दिया। इसने आग उगल दी और उन पर पंजों से हमला कर दिया। यह उग्र और भूखा था। लियो और मैरीगोल्ड ने तलवार और खंजर के साथ जवाबी लड़ाई की। उन्होंने आग की लपटों से बचाव किया और तराजू पर वार किया। वे बहादुर और भाग्यशाली थे। वे अजगर को घायल करने और उसे पीछे हटने पर मजबूर करने में कामयाब रहे। वे खिड़की की ओर भागे और रस्सी फेंक दी। वे टावर से नीचे उतरे और जमीन पर पहुंच गए। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, राजा अपने सैनिकों के साथ आ गया। उसने हंगामा सुना था और आग देखी थी। वो क्रोधी और प्रतिशोधी था। उसने अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने और मार डालने का आदेश दिया। वो उन पर चिल्लाया और उन्हें शाप दिया। वो क्रोधी और निर्दयी था। लियो और मैरीगोल्ड ने तलवार और खंजर के साथ जवाबी लड़ाई की। उन्होंने सैनिकों को मारा और घोड़ों को लात मारी। वे उग्र और हताश थे।
वे रैंकों को तोड़ने और गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। वे घोड़ों के पास दौड़े और उन पर सवार हो गए। वे रात में महल से दूर चले गए, लेकिन इससे पहले कि वे सीमा तक पहुंच पाते, राजा ने अपनी सेना के साथ उन्हें पकड़ लिया। उसने उनका पीछा किया और उन्हें घेर लिया। वो अथक और निर्दयी था। उसने अपने आदमियों को उन्हें घेरने और गोली मारने का आदेश दिया। उसने उन पर निशाना साधा और गोली चला दी। वो दृढ़ निश्चयी और घातक था। लियो और मैरीगोल्ड ने तलवार और खंजर के साथ जवाबी लड़ाई की। उन्होंने तीरों की दिशा मोड़ दी और छुरियां फेंक दी। वे उद्दंड और वीर थे। वे कुछ सैनिकों को मारने और राजा को घायल करने में सफल रहे। उन्होंने घेरे में जगह बना ली और भागने की कोशिश की। उन्होंने घोड़ों को प्रेरित किया और सर्वश्रेष्ठ की आशा की, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, राजा ने उन पर गोली चला दी और उन्हें मार डाला। उसने उनके हृदयों को छलनी कर दिया और उनका जीवन समाप्त कर दिया। वो विजयी और दुखद था। लियो और मैरीगोल्ड अपने घोड़ों से गिर गए और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया और एक दूसरे की ओर देखा। वे मर रहे थे और दुखी थे। उन्होंने अपना नाम फुसफुसाया और अलविदा कहा। उन्होंने एक दूसरे को चूमा और अपनी आंखें बंद कर ली। वे प्यार में थे और मर चुके थे। और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें सैदी कॉमिक्स को और बेल की आइकॉन को दबाव ताकि तमाम कहानी तक सबसे पहले आप पहुंच सको।